हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के आज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कहते हो कि हर वीडियो में मैं नया बोलता हूं, लेकिन आज के वीडियो में बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है और ये है Realme का Realme Pad। जी हां, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट फ्रॉम Realme। काहे कह रहा हूं मैं बात, ये बता दूंगा आपको आगे। पूरा वीडियो देखना, कुछ भी मिस मत करना, सब कुछ बताएंगे इस टैबलेट के बारे में, अच्छा बुरा दोनों, बिल्कुल अनबायस तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अनबॉक्सिंग में मिलता है आपको 18 वॉट का चार्जर, साथ में मिलता है USB Type-C केबल और इसी के साथ आपको मिलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कुछ भी अलग नहीं है, हेडफोन वगैरह आपको अलग से ही खरीदने होंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि इस टैबलेट में आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। अब इस टैबलेट की बात करी है तो दिखा देते हैं आपको टैबलेट। तो ये है Realme का टैब और इस पे ये स्टिकर क्यों नहीं हटाया भाई? स्टिकर हटाना चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस टैबलेट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे भी पहले लुक्स इसकी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल लगता है कि ये आईपैड की कॉपी है। जी हाँ, आपको बिल्कुल फ्लैट एजेस मिलती हैं जैसे आईपैड में मिलता है, तो आपको वो वाली फील आने वाली है। दूर से किसी को पता नहीं चलेगा कि ये Realme का है या फिर ये एप्पल का है। दूर से, पास में आके पता चल जाएगा, तो केस लगा लेना। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये मेटल यूनिबॉडी वाला टैबलेट है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेटल है, लेकिन कंप्लीट मेटल नहीं है। और मुझे इस पे इतना शक हुआ Realme के प्रोडक्ट्स के पर, मेरे को नॉर्मली शक हो जाता है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे स्क्रैच करके देखा चाकू से, और स्क्रैच करने के बाद पता चला कि ये मेटल है। एक्चुअली में मेटल है, दिस इज एल्यूमिनियम, लेकिन पूरा मेटल नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ये पूरा प्लास्टिक मिलता है, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एंटीना बैंड्स वगैरह जो है सब इस तरफ है। फुल मेटल नहीं है, बट इट इज ओवरऑल गुड अमाउंट ऑफ मेटल यूज्ड ऑन दैट टैबलेट। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की। तो बॉटम पे आपको USB-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पे भरपूर मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 4 स्पीकर्स हैं, और जब आप इसे हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं तो ये और भी अच्छा साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं और काफ़ी लाउड रहते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है कॉर्नर पे हेडफोन जैक। ऐसा ही कुछ यहाँ पे नोकिया के टैबलेट में भी देखने को मिला था। और टॉप पे आपको मिलता है पावर बटन, जो कि अगेन मेटल का ही बटन है, और इस तरफ आपको मिलता है वॉल्यूम लॉकर। और यहाँ पे आपको एक और बटन मिल जाता है विच इज द सिम ट्रे। तो यहाँ पे ये सिम ट्रे जो है सिर्फ SD कार्ड के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये वाईफाई ओनली मॉडल हमने ऑर्डर किया है। और दोस्तों, यहाँ पे 2 माइक आपको मिल जाते हैं, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए। मान लीजिए आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में अगर सराउंडिंग नॉइस है तो उसको कैंसिल करने के लिए एक सेकेंडरी माइक भी दिया गया है, और प्राइम माइक के थ्रू आप बेहतर वीडियो कॉल कर पाएंगे। दोस्तों, आज के समय में कोई भी टैबलेट आप लेने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई एक हाथ से उठाना कितना आसान है, क्या भारी है या फिर काफी मोटा तो नहीं है। 6.9 मिलीमीटर की थिकनेस है, विच इज वेरी गुड, और इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। और साथ ही साथ इसका वेट भी आधा किलो के अंदर है, 435 ग्राम है, एंड यू कैन इजीली लिफ्ट दिस टैबलेट विद योर हैंड। और बिल्ड क्वालिटी भी सही है, ऐसे कोई मूविंग पार्ट्स वगैरह नहीं है, तो बिल्ड इज एक्चुअली गुड। दोस्तों, बेजल की बात करें तो फ्रंट के डिस्प्ले में आप देखेंगे आपको मोटा मोटा बेजल मिलेगा, ऑलमोस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होगा। साथ ही साथ डिस्प्ले की बात करूं तो 10.4 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले एक 2K डिस्प्ले है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है, मैं इतना कहूंगा कि डे टू डे लाइफ में जब आप इस पे कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको पिक्सेलेशन जो है नोटिस नहीं होगी, और टेक्स्ट काफी अच्छे से रीडेबल है। तो छोटा छोटा टेक्स्ट भी आप आराम से पढ़ पाएंगे, बड़ा टेक्स्ट तो पढ़ ही लेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा रेजोल्यूशन का जो पिक्सल डेंसिटी है 10.4 इंच के इसके डिस्प्ले पे, वो अच्छी है। अब 2K डिस्प्ले कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि भाई ब्राइटनेस कितनी है। तो यहाँ पे आउटडोर में जब आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी है, और ओवरऑल इतना ब्राइट है कि आप आराम से जो है इसको देख पाएंगे। अगर आप बिल्कुल सनलाइट के अंदर लेके बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस मैनुअली भी बढ़ाना पड़ेगा। बट अदरवाइज इंडोर और आउटडोर यूसेज में यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो प्रिटी ब्राइट है, आई वुड से इट इज गुड। और उसका जो स्कोर आया है वो है तकरीबन 200 लक्स, जो कि एक तरह से कम है थोड़ा। अगर हम नोकिया टैबलेट की बात करें तो वहां पे 300 के आसपास था, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। ओवरऑल इंडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आउटडोर में फिर भी आपको डिस्प्ले थोड़ा सा डार्क लग सकता है। व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, इवन मैं कहूंगा कि इधर उधर से कभी भी देखते हैं तो हल्का फुल्का ब्लैकनिंग हो सकता है, बट डिस्प्ले दिखता रहता है। बट इट इज नॉट अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले, ये आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो प्लेबैक के हिसाब से आप इसमें फुल HD वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, तो एक तरह से अगर आप चाहेंगे तो फुल HD स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। OTT ऐप जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम वीडियो, तो वो यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा है ताकि आपका OTT वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा रहे इस टैबलेट। तो
इट इज अ गुड थिंग। दोस्तों आजकल जब आप टैबलेट खरीदते हैं तो आपके दो मेजर यूजेस होते हैं ज्यादातर लोगों के, सबके नहीं। तो यहाँ पे पहली बात कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसी हैं, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि भाई इसका कैमरा कैसा है, इनबिल्ट ऑडियो और माइक वगैरह कैसा है। लेकिन दूसरा एक और यूज रहता है कि भाई आप वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो ऐसे में आपको स्पीकर अच्छी क्वालिटी के चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 स्पीकर यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड, और टोटल मिला के ये चारों स्पीकर्स काफी अच्छे लाउड एक्सपीरियंस दे देते हैं आपको साउंड के हिसाब से। और इवन आप साउंड की सेटिंग्स में जाके साउंड को एनहांस करेंगे तो ये और भी लाउड हो जाते हैं। सो अगेन मैं कहूंगा कि इस प्राइस पॉइंट पे मैंने कोई भी ऐसा टैबलेट नहीं देखा है जिसमें इतनी ज्यादा लाउड साउंड क्वालिटी जो है आपको मिल जाती है। और अगेन मैं यहाँ पे लाउड करके देखा है, स्पीकर फटते नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, यानी कि साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और लाउडर भी है। और दोस्तों यहाँ पे चारों स्पीकर्स पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसी सेटिंग भी डाली है जिसमें आप टैबलेट को अगर ऐसे होल्ड कर रहे हैं या फिर इस तरह से होल्ड कर रहे हैं तो साउंड प्रोफाइल जो है स्पीकर्स की बदल जाती है, ताकि आपको और भी इमर्सिव बढ़िया वाला साउंड एक्सपीरियंस मिले। और दोस्तों इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगा साउंड से रिलेटेड, कि यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट जो दिया है इन्होंने वो हाई रेस सर्टिफाइड है। तो अगर आप टाइप C के हाई रेस वाले ईयरफोन्स वगैरह लगाते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया वाला साउंड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हेडफोन जैक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कंपनी ने। दोस्तों सॉफ्टवेयर के हिसाब से इस डिवाइस में काफी कुछ डिफरेंट चीजें की हैं रियलमी ने, और इस डिवाइस के अंदर आपको UI जो है बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है और कोई भी ब्लॉटवेयर, नॉट इवन अ सिंगल ब्लॉटवेयर यू विल फाइंड। और अच्छी बात यह है कि इवन जो रियलमी की जो कम्युनिटी ऐप है जो कि रियलमी के फोन्स में डली आती है वो भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये रियलमी UI फॉर पैड है, तो शायद इसकी फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं ऐड किया है। हालांकि इस टैबलेट के अंदर आपको 3 GB रैम और 4 GB रैम वाले 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 GB रैम वाला ऑप्शन लें, क्योंकि फ्यूचर में और एप्लीकेशन आप डालेंगे, डेटा वगैरह होगा, तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ही ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस आपका रहेगा। दोस्तों ये टैबलेट आता है Android 11 के साथ और इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आप एक तरह से देखें तो इस बड़े टैबलेट में, या कह सकते हैं कि इस बड़े फोन के अंदर, अब मैं क्यों फोन बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर मिलता है उसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G80। अब ये G80 वाला प्रोसेसर 10,000 रुपए के फोन में आता है नॉर्मली, और ये तो 15,000 रुपए का टैबलेट है। अब आप सोचेंगे कि 15,000 के टैबलेट में इतनी बड़ी स्क्रीन में ऐसा प्रोसेसर जो कि 10,000 के फोन में रहता है, क्या वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? तो ऐसे में परफॉर्म तो कर पाएगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म यूसेज में आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है, जैसे आपका यूसेज रहेगा। बट अगेन मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी और भी बहुत बेहतर प्रोसेसर नहीं दे रहा है, और कम से कम इन्होंने जो प्रोसेसर दिया है वो सैमसंग के टैबलेट से तो बेहतर ही है। और यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने प्रोसेसर ठीक ठाक दे दिया है, साथ ही साथ डिस्प्ले भी बढ़ा दिया है। तो एक तरह से जो पैसे हैं 15,000 रुपए वो प्रोसेसर के नहीं है सिर्फ, वो बिल्ड क्वालिटी के भी हैं, वो डिस्प्ले के भी हैं, डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन पैनल है वो भी है, और उसके जो विंग एंगल्स हैं, ओवरऑल क्लैरिटी है, उन सब चीज़ों के भी पैसे हैं। तो आप ये समझ लो कि इस प्राइस पे आपको टैबलेट मिल रहा है, प्रोसेसर वीक ही रहेगा क्योंकि प्राइस आप कम दे रहे हो, लेकिन हाँ आपको डिस्प्ले के अंदर उतने कॉम्प्रोमाइजेस करने नहीं पड़ रहे हैं जो कि सैमसंग के टैबलेट में नॉर्मली करने पड़ते हैं। दोस्तों इस प्रोसेसर का जो Antutu स्कोर आया है वो है 1,78,000 के आसपास। और साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ प्रोसेसर में, यहाँ पे कुछ और कॉम्प्रोमाइजेस भी किए गए हैं इस टैबलेट पे, और वो है स्टोरेज के अंदर, थोड़ा बहुत रैम के अंदर। तो यहाँ पे स्टोरेज आपको eMMC मिलती है। अब उसकी वजह से क्या है, उसका जो रीड राइट स्पीड है वो उतनी फास्ट नहीं होती। तो वो कब काम आएगी, जब आप मान लीजिए कि USB-C पोर्ट से कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां पे वो स्टोरेज UFS वाली स्पीड आपको नहीं देगी, जो कि थोड़ी सी बेहतर ही रहता है, डबल से भी ज्यादा रहता है UFS के अंदर कंपेयर टू eMMC। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि डे टू डे यूसेज में अगर आपको ज्यादा फाइल्स वगैरह ट्रांसफर नहीं करना है इसमें, तो उस केस में आपको ज्यादा ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज या फिर यूसेज। दोस्तों एक चीज जो कि इस टैबलेट की इतनी अच्छी नहीं है, और वो है इसके कैमरास के अंदर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है। जैसे कि रियर कैमरा आपको मिल रहा है लेकिन फ्लैश वगैरह नहीं है, 8
8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो मैं फोटोज अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह की फोटो आपको मिल जाती है। अब इस फोटो को हमने दो तरीके से लिया है, एक इस फोटो को लिया है हमने विद लाइट, एक ली है विदाउट लाइट। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। जब आपके फेस पे लाइट प्रॉपर पड़ रही है ना, तो ये फोकस भी अच्छे से कर लेता है, क्लैरिटी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर लाइट कम है तो उस केस में फिर फोटो उतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये विद लाइट है और ये विदाउट लाइट है। आप दोनों फोटो में साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, जो बाकी और सैंपल भी हमने लिए हैं वो भी एवरेज ही हैं। मतलब अगेन इस प्राइस पॉइंट पे कैमरा इतना अच्छा होता भी नहीं है, बाकी और किसी टैबलेट में भी हमने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, और इंडोर में लाइट नहीं होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। सेल्फी अगर आप ले लेंगे और पीछे लाइट वगैरह रहेगी तो फिर अगेन सेल्फी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, आप क्लियर अपना फेस नहीं देख पाएंगे। तो फ्रंट कैमरा की भी फोटो आप देख सकते हैं। और अगर आपके फेस पे लाइट है तो फोटो अच्छी है, लाइट है तो फोटो अच्छी है, लाइट अच्छी नहीं है या फिर अगेंस्ट लाइट आप फोटो ले रहे हैं तो फोटो बिल्कुल बेकार आएगी। फिर उस केस में वो अच्छी नहीं आएगी, चाहे वो रियर कैमरा हो या फ्रंट कैमरा। दोस्तों PUBG यहाँ पे चल जाता है वेरी हाई एंड हाई ग्राफिक्स पे, तो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा मिल जाता है PUBG का। गेम प्ले बैक भी ठीक है, हालांकि इतने बड़े डिस्प्ले पे थोड़ा आपको पिक्सेलेशन नोटिस होगा। और आप गेम प्ले बैक खुद देख सकते हैं कि किस तरह का मिलता है आपको इस टैबलेट पे। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आप फास्ट वाईफाई पे भी कनेक्ट कर सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज वाले। बैटरी यहाँ पे 7000 mAh की है और उसको चार्ज करने में इसके डिफॉल्ट चार्जर से तकरीबन 3 घंटे आपको लगने वाले हैं। और बैकअप यहाँ पे अभी तक तो सही मिला है, लेकिन हमने इतना यूज नहीं किया है कि मैं बैटरी बैकअप के बारे में फुल ओवरव्यू आपको दे पाऊं। वो हमारे फुल रिव्यू में आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूं इस टैबलेट के बारे में अपना फुल ओपिनियन, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये टैबलेट जो अच्छी बातों में है वो मैं कहूँगा इसका फॉर्म फैक्टर, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिस्प्ले, उसके व्यूइंग एंगल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। इवन साउंड क्वालिटी अच्छी है। और एक और अच्छी बात कि इसका UI काफ़ी क्लीन है, बिल्कुल सुपर है और इस वजह से मल्टीटास्किंग वगैरह स्मूथ रहती है। अब एक बुरी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे कैमरा मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा लगा। पीछे LED फ्लैश भी नहीं दिया है, साथ ही साथ जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी एवरेज है। बट इस प्राइस पॉइंट पर मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो बाकी सारी बातें हैं वो डील ब्रेक नहीं करते। मतलब सिर्फ कैमरा की वजह से आप इस टैबलेट को ना लें वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये उम्मीद मत रखिएगा कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत ही स्नैपी, बहुत ही ज़्यादा फास्ट टैबलेट मिलेगा। दिस इज स्टिल गुड परफॉर्मेंस में, मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और इसी के साथ इस रिव्यू को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं इस टैबलेट के बारे में तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसका कंपैरिजन हम नोकिया के टैबलेट के साथ बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।